चलिए जल्दी जल्दी आप लोग देखिएगा और इसको कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन मात्र 10 क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है, ये रिवीजन के टाइप पर लिया गया है इस क्लास को। चलिए बताइए कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। जानते होंगे आप लोग, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अगला है, ये मरुधु लिखा गया है जबकि होगा मरुद्भिद पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? मरुद्भिद पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन, मीथेन, जलवाष्प। बताइए। मरुद्भिद पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात्रि को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग अपने से जांच कीजिएगा कि कितना सही कर पाते हैं। इसके बाद आप कमेंट में लिखिएगा कि हमें 20 में से इतना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए अगला है, कोलोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी कौन है? कोलोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी कौन है? ऊंट, भेड़, भैंस या बकरी? स्तनधारी कहेगा तो भेड़ होगा। स्तनधारी कहेगा तो भेड़ होगा। चलिए 4 नंबर है, कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है? आंतरिक निषेचन आप लोग जानते होंगे कि आंतरिक निषेचन किसको कहा जाता है? जो मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। कुत्ता, ए में है मुर्गी, कुत्ता, स्टारफिश या गाय। तो आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है तो ये स्टारफिश हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टारफिश। चलिए अगला है, कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है? पहले तो आप लोगों को जानना पड़ेगा कि परंपरागत ऊर्जा कौन है, अपरंपरागत कौन है। परंपरागत उसको कहा जाता है जो भविष्य में समाप्त न हो। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो इसमें हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ये सभी समाप्त हो सकता है लेकिन सौर ऊर्जा नहीं समाप्त हो सकता है। अगला है, सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? सुनहरा रेशा, सुनहरा रेशा कहा जाता है, बताइए आप लोग, पटसन, जूट, कपास या चाय? पटसन को कहा जाता है। सुनहरा रेशा कहा जाता है पटसन को। ठीक है, अगला है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, टोरेसली, जे.एल. बेयर्ड या लियासो? बैरोमीटर का आविष्कार किया था टोरेसली ने। कौन अदिश राशि है? सदिश अदिश जानते होंगे आप लोग, तो चुनिए इसमें कि कौन अदिश राशि है। ये सभी वेग विस्थापन, त्वरण, वेग विस्थापन और त्वरण ये सभी सदिश राशि है। इसमें अदिश राशि कोई नहीं है तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है,
डॉल्फिन और हवेल जैसी मछली श्वास लेती है। डॉल्फिन और हवेल जैसी मछली श्वास लेती है किसके द्वारा? गिल्स, त्वचा, नसा द्वार द्वारा या मुख द्वारा? तो डॉल्फिन और हवेल जैसी मछलियाँ श्वास जो लेती है वो नासा द्वार के द्वारा लेती है, नासा द्वार, ऑप्शन सी। अगला है, कौन अजैव घटक नहीं है? जैव घटक और अजैव घटक, जिसमें जीव होता है वो जैव घटक का अंतर्गत आता है, और जिसमें जीव नहीं होता है वो अजैव घटक यानी निर्जीव के अंतर्गत आता है। तो बताइए इसमें कि कौन अजैव घटक नहीं है यानी जैव घटक है? तो इसमें पौधा हो जाएगा। ठीक है, ये सभी अजैव घटक है। सूर्य के प्रकाश में जीव नहीं होता है, जल में भी नहीं होता है, ये सभी निर्जीव है। पौधा जो है ये सजीव का उदाहरण है यानी जैव घटक। अगला है, भारत में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? भारत के कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये हो 8, 7, 9 या 6। तो इसमें 6 भाषाओं को दिया गया है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगती है? कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 6 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 15 मिनट? ये हो जाएगा 4 मिनट का समय लेती है। अगला है, परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? इसको सही कीजिए। हम जानते हैं कि आप लोग 8 मारिएगा, लेकिन 8 गलत है, 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ये 6 होगा। परंपरागत ग्रह अरुण और वरुण नहीं है, बाकी 6 हैं। चलिए अगला है, किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? सब सर्वाधिक ऊष्मीयमान जो होता है ये होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए अगला है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए, चुंबक अपना गुण कब खो देता है? गर्म किए जाने पर, हथौड़ा से पीटने पर, ऊंचाई से गिराए जाने पर, इनमें सभी या इनमें कोई नहीं? बताइए, चुंबक अपना गुण कब खो देता है? तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, गर्म किए जाने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराए जाने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। चलिए अगला है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना से 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर? बताइए, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? 4 बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बाबर के समय? तो इसका आंसर अकबर के समय में 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू की गई। ठीक है, अकबर के समय। चलिए अगला है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 1.5%, 5%, 4%,
या 2.5%, तो ये 2.5% होगा। ठीक है, अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन किया गया था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिसीमन आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके लिए हम आप लोगों को देते हैं कि आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है, कल हम इसका आंसर बताएंगे अगला वीडियो में। ठीक है।